हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग हैं। तो आप सभी के लिए मैं फिर से लाया हूं एक नया टॉपिक। न्यूक्लिक एसिड का 1B का लेक्चर मैं ले रहा था, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 6। तो इससे पहले मैंने लेक्चर 1 to 5 पढ़ा चुका हूं। उसको जरूर देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको देखे बिना ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज का लेक्चर डेडिकेटेड है मेरा। जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं आपके डीएनए एंड आरएनए से, डीएनए एंड आरएनए से जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल्स जो पेपर में आए हुए हैं, गेट का पेपर हो या आपका आईआईटी जैम का पेपर हो या आपका सीएसआई नेट का पेपर हो, इन सभी एग्जाम्स में इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं। बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के न्यूमेरिकल्स होते हैं और कंसेप्ट नहीं है तो सवाल नहीं बनेगा। देखिए क्या पूछते हैं, कभी कभी बस यही पूछ देते हैं ये लोग कि डीएनए या आरएनए, इसका मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे। आपको करेगा क्या, डीएनए एंड आरएनए का बेसिस दे दे, कितना बेस पेयर उसमें होते हैं, उससे आपको निकालना होगा मोलिकुलर वेट। दूसरा सवाल आपसे पूछ देंगे कि ट्रिपलेट कोडोन कितना होता है। मैं आशा करता हूं सारे बच्चे को इतना तो बेसिक्स पता होगा कि ट्रिपलेट क्या होता है। ठीक है, आप सबको पता होगा कि एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए कम से कम हमें 3 न्यूक्लियोटाइड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड है इसी को बोलते हैं ट्रिपलेट कोडोन्स कहते हैं। ये बेसिक सबको पता होगा। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लिक एसिड से अमाइनो एसिड में कैसे कन्वर्जन करेंगे, फिर अमाइनो एसिड को प्रोटीन में कैसे कन्वर्जन करेंगे। इस पर डेटा आता है, बताएंगे आपको। जैसे कि आपको न्यूक्लिक एसिड का बेस पर दे देगा, अब बोलेगा बताइए उससे आप कितना अमाइनो एसिड बना सकते हैं। इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। फिर आएगा कि आपको नंबर ऑफ कोडोन्स दे देगा, अब बोलेगा कि उस कोडोन से कितना आप अमाइनो एसिड निकाल सकते हैं। और लास्ट में एक क्वेश्चन आता है कि आपको न्यूक्लिक एसिड का 260 नैनोमीटर पर एब्जॉर्बेंस दे देगा, अब बोलेगा उससे अमाउंट निकालिए। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक रहने वाला, बहुत शॉर्ट टॉपिक रहेगा। आज का डाउट सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी डाउट सेशन में सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन वहीं पर सोल्व करेंगे, तो जरूर आइएगा डाउट सेशन में। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। तो इन सभी प्रकार के सवाल को बनाने से पहले हमें कुछ जनरल न्यूक्लिक एसिड के डेटा की जरूरत पड़ेगी। उसके डेटा की जरूरत पड़ेगी, बिना उसके डेटा का आप सवाल नहीं बना सकते। जैसे कि पहला जो डेटा आपके सामने रखा हूं मैं, कि एक पेयर डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू हो, यानी सीधे कह दो ना कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एक पेयर जो बेसिस होते हैं उसका मोलिकुलर वेट होता है 650 डाल्टन। ये याद रखिएगा, कहीं कहीं पर किसी किसी बुक में आपको 660 डाल्टन भी दे देगा, बट आप 650 लगाना, वो ज्यादा एक्यूरेट है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जितने भी आपका न्यूक्लियोटाइड है जो बेस पेयर होते हैं, उनमें से किसी एक पेयर का एवरेज मोलिकुलर वेट होता है 650 डाल्टन। ये आपको याद रखना है, तभी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना सकते हैं। दूसरा एक फॉर्मूला मैंने दिया है कि मान लेते हैं कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए में हमने आपको दे दिया n नंबर ऑफ बेस पेयर। मान लेते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर अननोन डीएनए था जो मैंने किसी प्लांट से निकाला, उसमें n नंबर ऑफ बेस पेयर है। ठीक है, तो आपको बताना होगा कि इन n नंबर बेस पेयर को यूज करके उस अननोन डीएनए का मोलिकुलर वेट कितना होगा, ये पता करना पड़ेगा। तो अगर आपको नंबर ऑफ बेस पेयर्स पता है और आपको ये भी पता है कि एक बेस पेयर का एवरेज मोलिकुलर वेट होता है 650 डाल्टन, तो आप निकाल लेंगे ना कि उस अननोन डीएनए का टोटल मोलिकुलर वेट कितना होगा। आई बात समझ में? क्लियर है सबको? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैं एक छोटा सा डेटा दिया आपको कि 3 न्यूक्लियोटाइड बराबर होता है 1 कोडोन। ये 1 कोडोन एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। ये बहुत बेसिक है, आप सबको पता होगा, सबने पढ़ रखा होगा मॉलिक्यूलर बियोलॉजी, वहां ये बताया जाता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है? कोई समस्या किसी को नहीं है? ये सारे चीज कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इस क्लास के 10 मिनट के बाद डाउट लेंगे, आपके पास 10 मिनट का समय रहेगा। उस 10 मिनट में खुद से कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन बनाने के लिए। अगर नहीं बनेगा
तो हम यहाँ डाउट से सारा क्वेश्चन बना के दिखाएंगे आप, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर मैं आपको पढ़ाया था अमाइनो एसिड के लेक्चर में कि एक अमाइनो एसिड रेजिड्यू की बात कर रहा हूं, इसकी एवरेज मोलिकुलर वेट होती है 110 डाल्टन होता है। इस डेटा का भी जरूरी पड़ेगा, कहां पड़ेगा ये आप न्यूमेरिकल में देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में राइबोन्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू, जिस प्रकार हमने डीएनए में न्यूक्लियोटाइड बेस पर का हमने देखा था मोलिकुलर वेट, उसी प्रकार एवरेज मोलिकुलर वेट देखेंगे राइबोज शुगर में राइबोन्यूक्लियोटाइड का, वह होता है 340 डाल्टन। क्या ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है, सारी बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी इस पर भी सवाल आता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि टीएम होता है मेल्टिंग टेम्परेचर। टीएम क्या है? मेल्टिंग टेम्परेचर है, मेल्टिंग टेम्परेचर। तो इस मेल्टिंग टेम्परेचर को G+C कंटेंट का के साथ आपको मैंने रिलेशन बताया था और एक ग्राफ बताया था कि जैसे जैसे G+C कंटेंट बढ़ेगा वैसे वैसे टीएम भी बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा G+C कंटेंट होगा उतना ही ज्यादा उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसको तोड़ने के लिए उतना ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। आई समझ में बात? और जितना ज्यादा एनर्जी लगेगा मतलब उतना ज्यादा हीटिंग करो, मतलब उतना ही ज्यादा टीएम हो जाएगा उसका, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था अमाइनो एसिड रेजिड्यू। रेजिड्यू कब होता है? जब अमाइनो एसिड प्रोटीन में पाया जाएगा। अगर आपके पास फ्री अमाइनो एसिड है, जिसको आप अमाइनो एसिड कहोगे, फ्री है, ये प्रोटीन में ये बॉन्डेड नहीं है, तो फ्री अमाइनो एसिड का मोलिकुलर वेट होता है 128 डाल्टन। फिर उसी तरह अमाइनो एसिड रेजिड्यू का जब ये प्रोटीन में पाया जाएगा, इसकी मोलिकुलर वेट होती है एवरेज 110 डाल्टन। क्लियर हो गया? कोई समस्या किसी को नहीं है? चलिए लास्ट में एक है कि न्यूक्लिक एसिड का क्वांटिफिकेशन कैसे करेंगे। तो आप सबको पता होना चाहिए, मैंने पढ़ाया भी है, डीएनए और आरएनए 260 नैनोमीटर पर यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो वहां से मैंने एक स्टैंडर्ड रिलेशन निकाला है कि 260 नैनोमीटर पर जो एब्जॉर्बेंस ए निकालेंगे वह एब्जॉर्बेंस क्या होगा? 1। मान लो 1 एब्जॉर्बेंस है, तो जब 1 एब्जॉर्बेंस हो 260 नैनोमीटर पर, तो इसके रेस्पेक्ट में डबल स्टैंडर्ड डीएनए कितना अमाउंट में होगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कितना अमाउंट में होगा, ये जानना भी बहुत जरूरी आपके लिए है, क्योंकि क्वेश्चन इस पर डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखा जाए तो 260 नैनोमीटर पर जब एक एब्जॉर्बेंस होगा उस समय डबल स्टैंडर्ड डीएनए का अमाउंट होता है 50 माइक्रोग्राम, सिंगल स्टैंडर्ड का होता है 33 माइक्रोग्राम, और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का होता है 40 माइक्रोग्राम। यानी अगर 50 माइक्रोग्राम अमाउंट है डबल स्टैंडर्ड डीएनए का सॉल्यूशन में, तब वह 260 नैनोमीटर पर जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा उसकी एब्जॉर्बेंस 1 OD होगी, दैट इज 1 ऑप्टिकल डेंसिटी होगा। उसी प्रकार 1 ऑप्टिकल डेंसिटी एब्जॉर्बेंस को मेजर करने के लिए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को कितना चाहिए? 33 माइक्रोग्राम चाहिए। ठीक उसी प्रकार 1 ऑप्टिकल डेंसिटी एब्जॉर्बेंस को एब्जॉर्ब करने के लिए 260 नैनोमीटर पर आपको सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कितना चाहिए? 40 माइक्रोग्राम आरएनए चाहिए। क्या यहां तक क्लियर हुआ? सारी बातें समझ में आई? कोई दिक्कत तो किसी की नहीं है? जितना पैरामीटर मैंने बताया है इन सभी पैरामीटर्स को कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। और डाउट सेशन 10 मिनट के बाद होगा, उसमें सारे बच्चे आएंगे, क्योंकि उसी डाउट सेशन में इन सभी सवाल का कंसेप्ट वहीं पर बना के आपको दिखाया जाएगा। तो इन सभी सवाल का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन में बी आपको नहीं बनाना है, ये जो पार्ट बी है इसको नहीं बनाइएगा, काट दे रहा हूं मैं, बी को नहीं बनाना है, सिर्फ ए बनाना है और सी बनाना है। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बहुत जरूरी है। जो डाउट में नहीं आएगा वहां वह आपका लॉस में चला जाएगा, क्योंकि सिर्फ डेटा पढ़ने से थोड़ी होता है, क्वेश्चन ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट ए भी बनाना है, पार्ट बी भी बनाना है, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर बना लिए तो गेट हो, जैम हो, CSIR हो, कहीं आप नहीं फंसोगे, आसानी से क्वेश्चन बना के निकल जाओगे।
जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया हुआ आशा करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट CSIR नेट JRF का पूछा हुआ सवाल, डायरेक्ट वही सवाल मैंने उठाया है। बहुत खूबसूरत सवाल है, इसको सबको कोशिश कीजिएगा अटेम्प्ट करने का। एक सवाल बनाओगे, सारे कंसेप्ट एक सवाल में लग जाएंगे यहाँ पे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह भी क्वेश्चन आपका CSIR नेट का क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बना लिया क्योंकि CSIR क्वेश्चन रिपीट करता है, कंसेप्ट वही रखेगा, सिर्फ डेटा को चेंज कर देता है बस। CSIR में 40 से 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें डेटा महज चेंज करेगा, कंसेप्ट वही रखता है, सवाल वापस डाल देता है। इसको भी पढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आशा करता हूं आपने ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन 10 मिनट के बाद जरूर जरूर मिलना, ताकि सारे क्वेश्चन का कंसेप्ट वहां आपका क्लियर हो जाए। तो अभी तक के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना, और नए बच्चे सब्सक्राइब कर लेना, और 10 मिनट के बाद आना जरूर, मैं इंतजार करूंगा। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, मिलना 10 मिनट के बाद जरूर।